हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति, कक्षा 7th। दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो विद्यार्थी मानव सभ्यता एवं ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकृति अध्ययन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी नैतिक मूल्यों का विकास कर सकेंगे। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं मुगल कालीन समाज एवं सभ्यता के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं मुगल कालीन समाज एवं सभ्यता के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं मुगल कालीन समाज एवं सभ्यता से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती है जो हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे चौक, चार्ट, डस्टर, शामपट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम बच्चों से अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। इन प्रश्नों को हम ज़िगज़ैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों को के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत पर किस किसने शासन किया? तो बच्चे आंसर करेंगे मुगलों व अंग्रेजों ने। मुगलों द्वारा बनाई गई कुछ इमारतों का नाम बताइए। बच्चे आंसर करेंगे लाल किला, मकबरा आदि। ये इमारतें मुगल कालीन शासकों की किस विशेषता को प्रकट करती है? तो बच्चे आंसर करेंगे मुगल कालीन शासकों की संस्कृति को। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुगल कालीन संस्कृति व समाज के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दे पाएं और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक या संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है सामाजिक स्थिति सांस्कृतिक समन्वय। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? बच्चे आंसर करेंगे मुगलों द्वारा। सामाजिक स्थिति एवं मुगलों के सांस्कृतिक समन्वय से आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं सामाजिक एवं सांस्कृतिक समन्वय के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका प्रश्न उत्तर या कथन, मुगल काल में सम्राट और उसके परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, सैयद, शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम अमीर, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि आदि थे। तत्पश्चात भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र आदि की श्रेणी थी। सांस्कृतिक समन्वय, मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है।
मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपरा के साथ मिश्रण हुआ। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, सांस्कृतिक समन्वय के विषय में बताइए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है स्थापत्य एवं चित्रकला। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, मुगल कालीन समाज में सर्वोपरि कौन था? बच्चे आंसर करेंगे, राजा व उनका परिवार। मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे, हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित प्रश्न या समस्या संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं स्थापत्य एवं चित्रकला के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन, मुगल शहंशाहों ने कई किले बनवाए, जिसमें मुगल एवं भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया जाता है। कई इमारतों में सफेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा भारतीय महाभारत के फारसी अनुवाद तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनवाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, मुगल शहंशाहों ने किले में किस पत्थर का उपयोग किया। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है मुगल संगीत एवं साहित्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, तैमूर घराने के राजकुमार चित्र किस काल की देन है? बच्चे आंसर करेंगे, हुमायूं के काल की। मुगल संगीत एवं साहित्य के विषय में आप क्या जानते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर और हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं, छात्राएं मुगल संगीत एवं साहित्य के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन, मुगल ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन को कई नए रागों का रचना का श्रेय दिया जाता है। आईने ए अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह वीणा कुशल वादक था। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी। गुलबदन बेगम, अबुल फजल बंदायूनी, मुहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक कौन थे? अब हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है, मिलान करें। छापारवान ग्रहों एवं नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी, ज्योतिष, इमारतों आदि के निर्माण की कला, स्थापत्य कला, सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक, दरगाह, प्रेस। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। सर्वोपरि राजा वह उसका परिवार, इमारतें सफ़ेद व लाल बलुआ पत्थर की होती थी। तैमूर घराने के राजकुमार हुमायूं काल,
आईने ए अकबरी 36 संगीतकार। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की चित्रकला का वर्णन करें। मुगल शासकों द्वारा बनाई गई इमारतों का चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।